स्वागतम मित्रों एंड मित्रानियों। सो फाइनली बिग बॉस खत्म हो गया है और एल्विश यादव जीत गया सिस्टम। तो अब हम आके देखेंगे कि किस प्रकार से चीजें जो हैं वो बिहाइंड द सीन चल रही हैं। मतलब जितना भाईचारा था बिग बॉस के टाइम पे वो अभी भी है या नहीं है, या कुछ लफड़ा पानी आ गया है। इट वॉज ऑल अ नकली भाईचारा, ये बोल रही है ऑडियंस ये व्लॉग देखने के बाद। पहली बात तो मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर मान लो कि नकली भाईचारा, तो अगर नकली भाईचारा था तो वो व्लॉग में कैसे पोस्ट हो सकता है? इंसान खुद से थोड़ा ना खुद की वो हिपोक्रेसी बताता है। पर देखते हैं क्या क्यों नकली भाईचारा बोले जा रहा है। इस व्लॉग में अनु ने, जो कि घर में ट्रैवल ब्लॉगर बनकर आए थे, और उनके साथ जो दूसरे इन्फ्लुएंसर वो भी ट्रैवल ब्लॉगर बनकर आए थे, उन्होंने अभिषेक से या मेकर से ये झूठ बोला कि वो एल्विश को नहीं जानते, एंड हियर दे आर लाफिंग अबाउट इट। जिसके बाद ऑडियंस, तो ये तो उनने इसीलिए बोला ना ताकि उन्हें बिग बॉस में जाने का मौका मिल जाए। वो मौका थोड़ी छोड़ेगा कोई, और अंदर जाके ऐसा कौन सा वो उसको कुछ वो दिया है हाथ में लड्डू कि ये लड्डू खा ले, बिग बॉस की ट्रॉफी तेरी। ये है जो वायरल हो रहा है। और इस वीडियो को देखकर मनीषा के फैंस काफी खफा हैं, क्योंकि इस वीडियो में एल्विश ये बोलते हैं, जब आशिका बोलती हैं कि मनीषा मीटिंग्स में बिजी है, तो एल्विश ये बोलते नजर आते हैं कि कौन सी मीटिंग्स में बिजी हैं, फ्री फंड का कहाँ कोलैबोरेशन हो सकता है यहाँ पर। मेरे को एक चीज समझ नहीं आती, जब वो बिग बॉस के अंदर अगर सरकाज़म दिखाता था, जोक मारता था, तो वो जोक थे, वो सरकाज़म था। और बिग बॉस के बाहर अगर मार दिया उसने ब्लॉग में, तो ये तो गलत आदमी है भाई, ये तो नकली नकली। मनीषा के फैंस एल्विश को ये बोल रहे हैं कि उन्हें मनीषा की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अंदर भी तो वो उसको बोल देता था चल भागे यहाँ से, चल हम दोनों का हो गया, तू जाए यहाँ से, तू बस मेरे लिए रोटी लाने के लिए। ये सब मजाक था, और अब वो हो गया तो अब डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो तुम। वैसे एक बात तो मैंने देखी है कि जब कोई जीत जाता है बिग बॉस तो उसको बहुत ज्यादा हेट मिलती है, और उसके अलावा अभी ये बहुत ज्यादा सीन चल रहा है भाईचारे वाला। तो देखते हैं कितना कम भाईचारा है। बेबिका तक भी यार अभिषेक भाई से मिलने गई है हॉस्पिटल में। अच्छा, और भाईचारा अभी तक ऑन द टॉप ही बोलेंगे। भाईचारा एक नंबर है भाई, एक नंबर भाईचारा है। पर एक बात है कि मतलब अगर ये मतलब एल्विश हॉस्पिटल में मिलने नहीं गया, उसका कुछ भी रीजन हो सकता है, आप देख के जज नहीं कर सकते हो। और दूसरी चीज ये, मैंने ट्रिगर्ड इंसान वाली वो देखी थी, क्या कहते हैं, लाइव स्ट्रीम, जब वो जीता था एल्विश, तो उसकी बहन ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी कि डोंट बी अ सॉर लूजर। मतलब हारने के बाद इस तरीके की बातें करना, किसी को वो करना, क्या डिमीन करना, ये बहुत गलत चीज़ है भाई। हार भी गए तो हार एक्सेप्ट करो, और ज़रूरी नहीं है भाई, मैं तो सही बताऊं, ऐसा बहुत बार बिग बॉस के सीजन में हुआ है कि जो आपको लगता है डिजर्विंग वो नहीं जीतता है। और इसका मतलब ये नहीं कि वो डिजर्विंग नहीं है, कभी कभी इक्का दुक्का से हो जाता है, 20-21 हो जाता है। सही बात है करेंगे, क्योंकि सब लोग मिलना है, एल्विश आपसे मिलने नहीं आए। नहीं एल्विश ने मेरे को जस्ट अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे को एल्विश का कॉल आया था। अब ये देखो, कॉल आया है, तुम्हें तो पता नहीं था, तुमने तो बोल के हेट फैला दी। सब लोग हॉस्पिटल में मिलने गए, आप क्यों नहीं मिलने गए भाई? तुमने देखा होगा मैं इस 4 दीवारी में बंद हूँ, अपनी मर्जी से तो मैं बंद रहूंगा, क्योंकि जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ से बंद, यहाँ भी बंद, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। बिग बॉस वालों ने ही मुझे इधर रखा हुआ है और खास बोला हुआ है कि आप नहीं जा सकते। मेरे को कोई शौक नहीं है, मैंने अभी फोन पर से बात की, उसने बोला कि मैं डिस्चार्ज हो गया, और उसमें जाने वाला था क्योंकि आज मेरे को कई मीटिंग की सिक्योरिटी के साथ बहुत सारी चीजें करनी थी, बट मैंने बोला कि मैं डिस्चार्ज, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट वहीं पे मिलूंगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोकॉल्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं, सारी चीजें मेरे हाथ में नहीं है। वही तो, सबर होती नहीं है, बोलना बहुत जल्दी होता है कि स्टोरी दोस्त भाईचारा टूट गया, पूरा टूट गया, टुकड़े टुकड़े। ट्रॉफी तो हमारे घर ही आई है, अभिषेक को मिली, एल्विश को मिली, एक ही बात है, बट बहुत खुशी है, बच्चे को फेम मिला, नेम मिला, और क्या चाहिए जिंदगी में। ओके, काफी आगे का उन्होंने काट दिया था, किसी ने कहा था अगर एल्विश जीतेगा तो मुझे खुशी होगी, तो हमें रियल में खुशी है, ये भी हमारा बेटा है, वो भी हमारा बेटा है, दोनों में से कोई भी जीते क्या हो गया। और मेरे को सबसे ज्यादा बढ़िया चीज पता है क्या लगी? मतलब एल्विश जीता वो तो अच्छी बात है, पर ट्रिगर्ड इंसान ने जिस प्रकार से कोशिशें करी है, जी जान फूंक दिया अपने भाई को जिताने के लिए, वो भले ही जीत नहीं पाया, कोई बात नहीं। मैं भी कहीं ना कहीं आखिरी मोमेंट पे ऐसा लग रहा था यार कि अभिषेक जीत जाए। मतलब शुरू से मैं ऐसा था कि एल्विश जीतेगा, वो तो पता ही है ऑब्वियस है कि ज्यादा वोट मिलेंगे, पर आखिरी में ऐसा था कि क्या पता यार अभिषेक जीत जाए। और जब वो एल्विश जीत गया ना, तो कहीं खुशी भी हुई कि चलो यूट्यूबर जीता है, पर एक बुरा सा भी लग रहा था कि यार अभिषेक जीत जाता तो शायद ज्यादा अच्छा लगता। पर कोई भी जीता, यूट्यूबर जीता है तो खुशी की बात है। गेम के मामले में बोलोगे तो अभिषेक का ज्यादा था, क्योंकि उसका पहले दिन से था। बट बिग बॉस में क्या होता है, 16 हो, OTT हो, कोई भी हो, मेन होता है कि आपकी फैन फॉलोइंग। तो फैन फॉलोइंग के इसमें तो दोनों टक्कर के थे, पर अभिषेक के ऊपर ज्यादा एल्विश था मुझे। और एल्विश बीच में एक बार बोलता हुआ दिखा था कि भाई 20 मिलियन है तो तुम्हारी पूरी फैमिली के मिला के 40 मिलियन है, मैं कहाँ 16 मिलियन वाला। और मेरे को लगता है अभी कुछ दिन में एल्विश के 20 मिलियन हो जाएंगे यूट्यूब पे। और एक ये वीडियो देखी थी मैंने ट्रिगर्ड इंसान की, भाई साहब गूज बम्प आ गए थे, ये तो तुम देखो खतरनाक।
फूक दिया ट्रिगर्ड इंसान ने, बिल्कुल जान लगा दी किसी भी प्रकार से कि जीतना चाहिए। वो नहीं जीता, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर जिस प्रकार से उसके भाई ने मेहनत करी है भाई, जब बाहर आके उसने देखा होगा फुकरा इंसान ने, तो क्या फीलिंग आई होगी कि भाई हो तो ऐसा। घर की याद आ रही है, घर जाने का समय आ गया। किसको सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं भाई? मैंने अपने भाई को, क्रिकेट को। भाई हमने उनसे भी बात की है, उन्होंने भी थ्रू आउट द सीजन आपको बहुत सपोर्ट किया है भाई। भाई वो अकेला था, काफी बहुत सेलिब्रिटी। अकेले ने भाई बहुत मेहनत करी। पर मैंने ये भी देखा था कि वो जो एल्विश के सारे दोस्त कटारिया वगैरह, उसने बताया था कि ये मतलब जब से चालू हुआ है 30 दिन से, जब से एल्विश अंदर है, जब से 2.5 घंटे की नींद ले रहा है रात में, तो सब मेहनत तो सभी कर रहे थे। पर ऑब्वियस सी बात है, एल्विश की जो फैन फॉलोइंग है वो शुरू से थोड़ी कट्टर सी दिख रही थी। कमेंट वमेंट में भी सब जगह सिस्टम माहौल तो पहले ही समझ आ गया था कि एल्विश जीतेगा। और ये बिन पैंती के लोटो ने पहले ही देख लिया, वो अंदर जो एल्विश के दोस्त आए थे उनने एल्विश को प्रेस करके गए, तो ये ऐसे हो गए थे जब बाहर वाले प्रेस कर रहे हैं एल्विश को, मतलब एल्विश जीतेगा, तो ये लोग पहले से एल्विश के सपोर्ट में हो गए। वरना पूरे सीजन बोलती आई थी वो, अभिषेक तुम विनर और तुम डिजर्विंग हो। इलेक्शन छोड़ो, आलिया भट्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं क्योंकि मनीषा इज गोइंग टू कंटिन्यू फ्लोटिंग विद यू। मनीषा का नंबर मैं कर दूंगा ब्लॉक, तो कैसे करेगी कंटिन्यू? जहां से करेगी वहां ब्लॉक कर देंगे। यार ये कितनी अजीब चीज है कि अंदर मजाक लग रहा था, बाहर अंदर ही बोल दिया था उसने तो कि ब्लॉक कर दूंगा। करेगा नहीं करेगा वो मजाक की बात है उसका। और मेरे को लगता नहीं है मनीषा के पास भी टाइम है इधर उधर कहीं जाने का, वो अपना फेम संभालेगी जितना अभी 7-8 मिलियन होगा भाई। और बीच में मनीषा ने मेरी वीडियो की स्टोरी पे डाल दी थी, इतने मेंशन आ रहे मुझे कि मनीषा ने डाली, अच्छी बातें डाली तो नाइस। दिल्ली जाके करूँ, अब घर वालों की याद आ रही है, भाई की याद आ रही है, बहन की याद आ रही है, मम्मी पापा तो है साथ, बट भाई बहन जी जो सब 100% है भाई। बहुत खुश हूँ मैं यार, मेरा भाई जीता है, टेंशन नहीं यार। पर एक चीज है कि आखिरी में जब अभिषेक बीमार पड़ गया वो बहुत गलत हो गया, क्योंकि अभी वो बीमार था, उसका एनर्जी डाउन था, मुंह एकदम उसका रूखा दिख रहा था। तो उस वक्त जब वो जीता एल्विश, तो उसके मुंह पे वो एक सी चमक नहीं दिखी। नॉर्मली अगर वो बीमार नहीं होता तो वो खुश दिखता, जैसे शिव दिखा था जब MC स्टैन जीता था। तो इस वजह से भी बहुत सारे लोगों ने बोल दिया कि देखो ये खुश नहीं हुआ एल्विश के जीतने पे। और बातों में तो समझो थोड़ा कि पूरे सीजन में जिस इंसान ने इतना सच बोला कि मैं डिजर्विंग नहीं मानता या फिर ऐसा वैसा, वो वहां पे कभी उसने दिखावा नहीं किया कैमरों के सामने। आप क्यों झूठ बोलेगा? करना चाहता हूँ बहुत सारे लोगों के कि जो तुम्हें लग रहा है ना कि भाई ये है, जिसके भी इंटरव्यू देखे हैं, जो भी भाई ये जो भी हुआ, मतलब मेरे को नहीं पता कि एल्विश कीर्ति का क्या कनेक्शन था पहले, मैं पहले से क्योंकि नहीं देख रहा हूँ एल्विश को, पर इसके बीच में वो कीर्ति के 1 मिलियन हो गए और कटारिया के भी फॉलोअर बढ़ गए। बिग बॉस सिर्फ बिग बॉस के कंटेस्टेंट को नहीं देता, अगर बाहर वाला इंसान अच्छे से एंगेजमेंट दिखाए तो बाहर भी ऑडियंस खूब बढ़ती है। बाहर घर के बाहर अपनी गर्लफ्रेंड है, आप जो कह रहे थे मनीषा को, उसके बारे में कुछ बताएं। नहीं, गर्लफ्रेंड तो है भाई, अब भी है यार, बढ़िया वाली गर्लफ्रेंड है। बढ़िया वाली गर्लफ्रेंड है। नाम क्या नाम है आपका? सुरभि नाम है। उसका लड़की को नाम बताते वक्त ही पता था, सुरभि। उसको पता था ये सुरभि बोल देगा। और बाकी सारे लोग तो बिग बॉस से बाहर आके बोल रहे हैं कि किसी से कोई हेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पर एक तरफ बेबी का है, उसके दिल से अभी तक दुख नहीं गया, वो अभी भी अभिषेक की बुराई करने में लगी है। मुझे लगता है कि जो लोग बाहर से अपने फैन बेस और फॉलोअर्स बना के आ रहे हैं, बनाकर आ रहे हैं, क्या मतलब क्या होता है? ड्राइंग है क्या कि 11 मिलियन फॉलोअर बना के हम आ गए? अरे बहन मेहनत करी उसने, 7 साल में हुए थे जितने भी फॉलोअर थे उसके, और एल्विश भी 7 साल से काम कर रहा है। फॉलोअर तेरे नहीं है तो तुझे तो पता होना चाहिए उनकी वैल्यू की तेरे क्यों नहीं है, क्योंकि तूने इंटरनेट पे मेहनत नहीं करी। एक इंसान की 3 जिंदगियां होती है, एक प्राइवेट लाइफ, एक प्रोफेशनल, और एक ये इंटरनेट वाली तो प्रोफेशनल बाद में होती है। शुरू में जॉब और अपनी पर्सनल लाइफ और इंटरनेट वाली लाइफ, तीनों को मैनेज करना पड़ता है। मुझसे पूछो, मुझे पता है शुरुआत में जिम और अपनी जॉब और ये पढ़ाई भी चल रही थी मेरी, और ऊपर से घर के भी थोड़े बहुत काम रहते हैं, घर भी बन रहा था उस समय, तो इतना मेरे सर पे प्रेशर था, कैसे तैसे मैंने सर्वाइव करके इसको प्रोफेशन बनाया है। तो दोस्तों प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर देना, ताकि मैं यहीं बैठा रहूं, कटोरा लेके ना बैठना पड़े मुझे, क्योंकि अब तो जॉब का एक्सपीरियंस भी नहीं रहा ना। तो मुझे लगता है कि जो लोग बाहर से अपने फैन बेस और फॉलोअर्स बना के आ रहे हैं और जिनको उस बात पे बहुत नाज और एरोगेंस है, नाज, घमंड बोल, प्राउड बोल। घमंड तो वैसे मेरे को नहीं लगता किसी को भी ऑडियंस पे होता है, प्राउड ही होता है भाई, क्योंकि इतने सारे लोग अगर आपको पसंद कर रहे हैं तो कुछ तो बात है आपके अंदर। उनको लग रहा था यार ये तो यूजलेस है, ये शो में क्यों है, इसको पहले हफ्ते में ही बाहर कर। ही है यूजलेस पहले हफ्ते में, फिर उसके बाद इसने लड़ना शुरू किया। कहीं ना कहीं ये बात भी सच है कि बेबिका की वजह से बहुत एकदम क्रिस्प आ गया था नाटक में, मतलब वरना अभिषेक की ज्यादा किसी से लड़ाई नहीं होती थी, सब
लल्लू चप्पू ही थे। ये शो में इतने कमजोर लोग थे कि बेबी का फाइनल तक पहुंच गई। मतलब बाकी के कंटेस्टेंट इतने कमजोर थे कि बेबी का फाइनल तक पहुंच गई। वैसे मैंने एक चीज नोटिस करी है कि बेबी का ज्यादा नॉमिनेट हुई नहीं है, या हुई है, पर बाकी लोग और ज्यादा कमजोर निकलते का हैं। पलड़ा भारी है, पर जैसे ही एल्विश की एक झलक देखी मैंने बोला बस खत्म, सिस्टम खत्म क्या, ये एल्विश को पहले से जानती होगी। एल्विश जितना फेमस था इसने पहले से उसकी वीडियोस देखी होंगी। अच्छी बॉन्ड करने की कोशिश की ताकि मैं उनके फॉलोअर्स का कुछ या नॉमिनेशन से बचूं। हर बार अभिषेक ने तो मुझे अंत तक नॉमिनेट किया है, एक बार कितना दुख है उस बेचारी की जिंदगी में यार, कितनी परेशानियां है, वो आगे ही नहीं बढ़ पा रही है अपनी जिंदगी में इन सब चीजों से। पर दोस्तों हम आगे बढ़े और हमने मेन चैनल पे इनको छोड़ के एक दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाई, पर वो वीडियो बिल्कुल भी नहीं चल रही है। तो मैं आपसे सपोर्ट मांगूंगा कि वो वीडियो यहाँ एंड स्क्रीन में आ रही होगी, प्लीज उसको जाके देखें और लाइक करें। वीडियो बहुत फनी है, हंस हंस के मजा आ जाएगा, तो जाके जरूर देखें। जब तक इस वीडियो को लाइक करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और आपका ओपिनियन बताएं मुझे कमेंट में कि आप कैसा फील कर रहे हैं ये पूरा सिनारियो होने के बाद। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।